फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे विटामिन की क्वेश्चन जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आप आरआरबी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। और अगर आप अदर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें आपको साइंस आती है, ओके, यानी सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान आता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओके। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन विटामिन से मिल जाएगा आपके लिए, ओके। और आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज़ को, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, वो ठीक है। उसके बाद ज़रूर ये बताइएगा मुझे कि आपको एक्चुअल में स्पेसिफिक टाइम क्या चाहिए, ओके। क्योंकि ये देखिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, ओके। और ये वीडियो जो है इसलिए है कि अगर आप आरआरबी के एग्ज़ाम दे रहे हो या एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, तो ये सारे एग्जाम्स में आपको देखा होगा साइंस क्वेश्चन तो आते हैं। साइंस मतलब आपके जो जीएस के क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं, ओके। और अगर रेलवे के एग्जाम दे रहे हो तो सबसे ज़्यादा जीएस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और कई सारी वीडियोस हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि आपके ऑनलाइन फीस स्टडी पर डली हुई हैं, ओके। बहुत ही जल्द जो है मैं आपको एक और चैनल बनाने जा रहा हूँ, ओके। सपोर्ट जरूर करिएगा रेलवे के लिए। किसके लिए? ओनली फॉर रेलवे की जो हम स्टडी करेंगे उस पर हम जो है पूरी की पूरी चीज़ें डालेंगे, ओके, सिर्फ रेलवे के लिए। और अगर अदर के लिए आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप ऑनलाइन फीस स्टडी भी आकर पढ़ सकते हैं, ओके। और इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी टेलीग्राम ग्रुप लिखा हुआ है, इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ओके। चलिए, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो विटामिन है उसकी खोज किसने करी, ओके। तो यहाँ पर दो नाम आपको निकल कर सामने आएंगे। पहले आएगा आपका हॉपकिंग, ओके, क्या, फ्रेडरिक हॉपकिंग। और दूसरा आएगा सी फंक, ओके। अब देखिए एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्या इन दोनों का आंसर सही है या नहीं है। तो देखिएगा जो फ्रेडरिक हॉपकिंस है, क्या है, फ्रेडरिक हॉपकिन है, उन्होंने 1912 में, कब, 1912 में विटामिन की खोज करी। क्या की? विटामिन की खोज करी और कहा कि ऐसा कुछ होता है मनुष्य के शरीर में जो उनको पोषण करता है, जो उनकी हड्डियों को मजबूत रखता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, ओके, और बीमारियों से बचाता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब उसके बाद देखिए इनको 19 इस चीज़ के लिए उसके लिए मतलब 1912 में विटामिन की खोज के लिए इन्होंने इसका नाम नहीं रखा, बस इतना बोला कि ऐसा कुछ होता है, ओके। तो ऐसे कुछ तत्व होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं, ओके। तो इनको इस चीज़ के लिए 1929 में क्या मिल गया, नोबेल पुरस्कार मिल गया। ये एक्चुअल में एक बायोकेमिस्ट थे। क्या थे? एक बायोकेमिस्ट थे, ध्यान रखेंगे, ओके। और इनके बाद आए, कौन आए भाई, इनके बाद आए एक और वैज्ञानिक, ओके, जिन्होंने इसका नाम दिया। कौन थे? सी फंक। क्या नाम था? सी फंक। सी फंक ने क्या किया, सी फंक ने जो है इसको एक नाम दिया। नाम क्या दिया? विटामिन। क्या दिया? विटामिन नाम दिया, ओके। और इसके बारे में बताया कि एक्चुअल में ये क्या क्या चीज़ें होती है, इसके मतलब संपूर्ण व्याख्या दी, ओके। जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है कि भैया इन्होंने इसकी खोज करी। तो अगर ऑप्शन में आ जाए आपको, देखिए जैसे दोनों ऑप्शन में आते नहीं है कभी भी, लेकिन अगर आ जाता है तो दिक्कत ये है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लगाएं, ओके। तो आप लगाएंगे विटामिन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने करी, तो सी फंक यहाँ पर हम आंसर करेंगे, ठीक है। पहले दोनों नहीं आएंगे पहले तो, ओके। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों से पूछा जाता है किस विटामिन, कौन सी विटामिन जो है किससे संबंधित है। तो एक जनरली आइडिया मैं आपको दूँ। देखिए मान लीजिए एक चेहरा आपको बनाना है, ठीक है, ओके। उस पर आँख बना लीजिएगा, मैं कैसे भी बना रहा हूँ, ओके, आप भी बना लीजिएगा। ये नाक बना दी मैंने, ठीक है, और ये आपका मुँह बना दिया, ठीक है। अब देखिए ये आँख जो हैं वो, उनको क्या कहा जाता है, आँख से हुई बीमारी क्या होती है, आँख में हुई बीमारी क्या है बताइएगा? रतौंधी, ओके। क्या होती है? कहते हैं ना लोगों को रतौंधी हो गई है तो आंखों की बीमारी हो गई है, तो रतौंधी जो है वो आंख से संबंधित है। अब रतौंधी क्या होता है अच्छा, आपको आंख में क्या होता है? आंख में होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना, ओके। तो इसको हम बोलते हैं रेटिनॉल। ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, ठीक है। अब ये जहाँ पर है स्किन पर, ओके, क्या है? विटामिन बी, ओके, बी, ए बी, और यहाँ पर मतलब मुंह में ये ऐसे मुंह में है सी। तो ये स्किन है, यानी कि ये नाक या फिर आपकी जो स्किन है वो उससे संबंधित जो बीमारी होंगी मैक्सिमम वो कहाँ से होंगी? विटामिन बी से होंगी, ओके। अब सी पे आ जाइएगा। देखिए बी का जो एक्चुअल में क्या है, बी का जो बी विटामिन है उसके 8 ग्रुप हैं।
और 8 में एक B9 और B11 दोनों को ही एक ही नाम से पुकारा जाता है। ओके, वैसे हैं उसके 9 लेकिन बोला गया था इसके 8 ग्रुप हैं। ओके, बी का क्या है, टोटल 8 ग्रुप है। ओके, और अगर आप देखें आपसे पूछ लिया जाए कि कुल कितने विटामिन होते हैं, तो 13 कुल विटामिन होते हैं। कितने, 13 जो है कुल विटामिन होते हैं। अगर B9 और B11 को अलग कर दिया जाए तो कितने होंगे, फिर 14 हो जाएंगे। सिंपल चीज है। अच्छा, B1 का नाम क्या है, रेटिनॉल, सॉरी आपका ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। B1 का नाम क्या है भाई साहब, B1 का नाम है थायमिन। ओके, B1 का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि B अगर आ जाए आपसे, B का नाम क्या है, तो B ग्रुप में B1 का नाम जो होगा वो होगा क्या होगा, ये थायमिन होगा। अच्छा, विटामिन C का नाम क्या है, विटामिन C का नाम होगा एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ओके, तो मुंह की बीमारियों के लिए विटामिन C, स्किन की बीमारी के लिए विटामिन बी। ओके, और आँख की बीमारियों के लिए क्या होगा, विटामिन ए होगा। ये तो हमने अभी बताया एक चीज़। अब देखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील है। बस ओके, विटामिन कैसे होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा आपको याद रखना है, कीड़ा, कीड़ा KADA। ओके, कीड़ा, और आपका बी और सी। ओके, तो देखिए विटामिन है। ओके, ये विटामिन मुख्य विटामिन है आपके सामने। विटामिन A, B, C, D, K और E ये मुख्य विटामिन होते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर B और C जो होंगे वो होंगे आपके जल में घुलनशील। क्या होंगे, B और C होंगे आपके जल में घुलनशील, बाकी सब होंगे आपके वसा में घुलनशील। ओके, क्या होंगे, वसा में घुलनशील। अब क्या होता है, कई लोग दिक्कत ये आती है कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कि रक्त का थक्का किसकी सहायता से बनता है। तो आप बोलेंगे रक्त का थक्का बनता है विटामिन के वजह से। आपको ऑप्शन में विटामिन के नहीं होता है। क्या नहीं होता है, के नहीं होता है। तो भैया अब दिक्कत आ गई, के नहीं है तो एक्चुअल में क्या है, एक होता है विटामिन B12। क्या होता है, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 जो है वो खून में पाया जाता है। ओके, क्या पाया जाता है, विटामिन B12 खून में पाया जाता है। आपके मनुष्य के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है विटामिन में से एक आपका विटामिन B12 है और एक विटामिन बी। ओके, क्या है, B12 आपका, और आपका आएगा विटामिन ए। ओके, विटामिन ए जो बनता है वो यकृत में बनता है। कहाँ पर बनता है, यकृत में बनता है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और B12 भी जो है आपके खून के अंदर पाया जाता है, जिसके वजह से आप कहते हैं, लोग वाह कहते हैं कि भैया ये अकेला जो है ऐसा विटामिन है ये दोनों में ओके सामंजस्य रखता है, या फिर वसा में भी और जल में भी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस को। ओके, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विटामिन का जनक किसे कहा जाता है, तो जनक किसे कहेंगे भैया, जल्दी से कमेंट करेंगे। जनक कहेंगे आपके कौन, आपके सी फंक को। किसको कहेंगे, सी फंक को। ओके, तो आंसर आएगा सी फंक इज दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन बदल गया, चेंज हो गया। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो कौन होगा वैज्ञानिक, सी फंक होंगे। ओके, क्या होंगे, सी फंक यहाँ पर हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, कमेंट करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक तो होते हैं कार्बनिक और एक होते हैं अकार्बनिक जो है तत्व हमारे शरीर में होते हैं। ओके, तो कार्बनिक क्या होते हैं, अकार्बनिक क्या होते हैं, ये मैं आपको बाद बताऊंगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो ऊर्जा अगर हम बात करें तो हमारे को जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें हम, या फिर हम इसलिए बात और भी चीज़ों से मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट की ही बात, वसा से ही मिलती है हमें। ओके, किससे मिलती है, वसा से भी हमें जो है कैलोरी मिलती है। कैलोरी मतलब कि हम बोल सकते हैं ऊर्जा मिलती है, लेकिन हमें विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है। ओके, अगला है, ये अकार्बनिक है इसलिए इससे ऊर्जा नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। ओके, विटामिन किस भाषा का शब्द है, विटामिन जो शब्द है वो लैटिन शब्द है। इसको मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन जो है एक आध बार आया हुआ है, एक दो बार, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों की बेसिक के लिए। ओके, अगला है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है,
बहुत सिंपल, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। तो देखिएगा, विटामिन की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं विटामिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? विटामिनोलॉजी। ओके, ओडोंटोलॉजी, ओके, एथोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी अभी सभी को पता है, एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस में जो भी है उसकी खोज करते हैं। ओके, एथोलॉजी, ठीक है, पुरुष से संबंधित विज्ञान की शाखा है ये। ओके, एथोलॉजी, ठीक है। और विटामिनोलॉजी जो है हमारी विटामिन पर स्टडी करने की एक शाखा है। ओके, अगला है, विटामिन को किन दो प्रकार के वर्गीकरण किया गया है? बहुत सिंपल, अभी मैंने बताया था कौन कौन से दो तरह के विटामिन होते हैं। एक तो पानी में घुलनशील बी और सी, और एक के डी ई, और ये आपका कौन सा बच गया? के डी और ए। ओके, तो ये जो होते हैं वो बसा में घुलनशील, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों जो है हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? अच्छा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो बी और सी जो होते हैं वो क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि उपरोक्त दोनों सही होंगे। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो जो है इस पर आप कमेंट जरूर करेंगे। मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ आप लोगों के लिए, कमेंट जरूर करेंगे। और जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो पहुँचेगी हम लाइव क्लास करेंगे। और आपसे मैंने टाइमिंग इसलिए पूछा है कि लाइव क्लास का आप टाइमिंग क्या चाहते हैं। देखिए, मैं आपको दो टाइमिंग बता रहा हूँ। एक तो आपका देखिए सुबह 8 से 11 बजे के बीच में आप मुझे बताइए कि क्या टाइमिंग रखना है, और एक बताइएगा 6 से 9 बजे के बीच में, रात शाम के 6 से लेकर रात के 9 बजे के बीच में आपको, आप चाहें तो 10 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 पे ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चों के आगे कमेंट आना चाहिए। ओके, तो ये जो है दो टाइमिंग हमारे पास अवेलेबल है, तो आपको कमेंट करना है, क्योंकि देखिएगा क्या है, और भी काम है हमारे पास। ठीक है, ओके, मतलब काम मतलब स्टडी वाला ही काम है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, कौन सा विटामिन बसा में घुलनशील होता है? तो उपरोक्त, ओके, अच्छा, बसा में घुलनशील होता है तो विटामिन के ई डी ए सारे के सारे बसा में घुलनशील होंगे। किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहते हैं? सनसाइन विटामिन क्या होता है? ये बहुत जरूरी विटामिन है हमारे लिए शरीर में। मैंने बताया था 3 विटामिन बहुत जरूरी है। एक तो विटामिन ए, ओके, विटामिन B12, ठीक है, और विटामिन डी। ओके, ये 3 जो है ऐसे विटामिन है हमारे शरीर में जो क्या करते हैं, बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में। एक आयरन भी होता है। ओके, आयरन होता है, Fe बताऊंगा मैं, जो Fe है वो क्या है। ओके, जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर ये 3 विटामिन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सनसाइन विटामिन है वो एक्चुअल में सूरज से मिलने वाला विटामिन है। ओके, तो ये क्या है? विटामिन डी इज दी करेक्ट आंसर। अब मुझे कौन बताएगा विटामिन डी का जो नाम है वो क्या है? कमेंट कर दीजिएगा, विटामिन डी का जो नाम है वह क्या होता है। ओके, कमेंट करेंगे। तो इसका नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। ओके, इसमें क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हड्डियां जो होती है, बच्चों की हड्डियां क्या होती है, कमजोर हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। ओके, क्या होती है? मुड़ जाती हैं। ध्यान रखिएगा, आगे इसके क्वेश्चन है वो बताऊंगा आपको। तो विटामिन डी, और सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन है विटामिन डी। और आपको एक और चीज़ बता दूं, विटामिन डी जो है किसी भी चीज़ को खाने से आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आपके शरीर में नहीं होता है। तो आपके शरीर में क्या होता है, जो बाहर से आया हुआ विटामिन होता है। ओके, चलिए अगला है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? बहुत सिंपल है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। अच्छा, विटामिन ए की अगर आप बात करें, क्या कर रहे हैं, विटामिन ए की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, रेटिनॉल इसे कहते हैं। आंखों की बीमारी मैंने बताया था, आंखों की बीमारी किससे होती है? ओके, आपको स्किन की बीमारी बी से होती है, मुंह की बीमारी होती है सी से, स्कॉर्बिक एसिड से होती है। तो ये जो बीमारियां वो ऑलरेडी मैंने बता दी हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा आंसर तो विटामिन बी ए होगा। लेकिन आपसे एक और चीज़ है कि जो आपका विटामिन ए है, क्या है, आपको क्या बोलते हैं, आपको रेटिनॉल बोलते हैं। आंखों की बीमारियों के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अगर ये कम हो जाएगा तो हमें आंखों की बीमारी होगी। अच्छा, मैंने ये बोला था आपको, पूछ लिया जाए कि विटामिन ए जो है किस किस फल से मिलता है। तो देखिएगा, एक तो गाजर है, सबसे ज़्यादा मिलता है गाजर से। ओके, ठीक है, एक मिलता है सबसे ज़्यादा गाजर से। अब एक और चीज़ है, आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, कभी कभी गाजर नहीं देगा, तो वो अगर जिस भी फल का जो छिलका है वो कैसा हो, पीला हो, कैसा हो, पीला हो, तो उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होगा।
अब एक चावल आता है कृत्रिम रूप से बनाते हैं हम, ओके, क्या बनाते हैं, गोल्डन राइस, क्या बनाते हैं हम, गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन, ओके, जो भी है इसका नाम भैया गोल्डन राइस, ठीक है। अब ये गोल्डन जो राइस है वो एक्चुअल में बनाया ही विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए, आर्टिफिशियल मतलब एक तरीके से इसको बनाया गया, ओके, लैब में, उसके बाद इसको बोया गया, कहते हैं नई नई प्रजातियां जो आती हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, बाकी जिसका जो है मतलब छिलका पीला होता है उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या, अभी मैंने बताया रेटिनॉल होता है। कैल्सीफेरॉल आपको बताइएगा, कैल्सीफेरॉल मतलब विटामिन डी। टोकोफेरॉल क्या है, अरे टोकोफेरॉल बताइए, टोकोफेरॉल क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोकोफेरॉल क्या है, कमेंट करिएगा। टोकोफेरॉल एक्चुअल में विटामिन ई होता है। विटामिन ई क्या करता है, ब्यूटी विटामिन कहलाता है, क्या कहलाता है, ब्यूटी विटामिन कहलाता है। रेटिनॉल विटामिन ए, कैल्सीफेरॉल मतलब कि आपका विटामिन डी बताया मैंने, टोकोफेरॉल मतलब विटामिन ई इसको कहते हैं, ये ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ओके, ध्यान रखिएगा इसको, ओके। इसका आंसर तो रेटिनॉल हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, मतलब इससे अगर जी आपके शरीर में है विटामिन तो आपको कैंसर होने की संभावनाएं ना के मतलब मुकाबले होती है, ओके, कैंसर की बीमारी इससे बच जाती हैं। तो क्या होता है विटामिन ई, यानी कि किसी को अगर कैंसर के लक्षण आ रहे हैं तो डॉक्टर कह सकता है कि विटामिन ए से संबंधित चीज़ें जो है वो देगा, ओके, ध्यान रखेंगे। अगला है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। एंटी इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन इससे नहीं होगा, मतलब जैसे अब मान लीजिए अभी बारिश का मौसम है तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ओके, तो एंटी इन्फेक्शन वाला जो है कौन सा विटामिन होता है, तो ये होता है विटामिन ए, क्या होता है, विटामिन ए। और याद रखेंगे सबसे पहले खोजा गया विटामिन, सबसे पहले खोजा गया विटामिन जो है कौन सा होगा, विटामिन ए होगा। कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, याद रखेंगे, ओके। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अभी मैंने बताया था, देखिए हरी सब्जियों की अगर आप बात करें कि हरी सब्जी, तो हरी सब्जी में सारे के सारे विटामिन पाए जाते हैं। हरी सब्जी कुछ भी ले लीजिएगा, सभी में हर के क्या पाए जाते हैं भाई साहब, पाए जाएंगे आपको क्या, ये मतलब सारे विटामिन, कोई विटामिन इसमें नहीं छूटेगा। बाकी एक विटामिन है विटामिन डी जो है छूट जाता है, जो हरी सब्जियों में बहुत कम होता है, ओके, ठीक है। यहाँ पर आंसर आएगा सभी, यानी गाजर, हरी सब्जी, मूली और गोल्डन राइस। मैंने ऑलरेडी बता दिया, गोल्डन राइस ऑलरेडी बनाया गया था विटामिन ए के लिए, ओके। अगला है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन बी कहते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ये बढ़ाता है। मैंने कहा था ना, कई ऐसे विटामिन हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, यानी कोई बीमारी हो रही है, कोई ऐसा खराब सेल्स है तो उसको सेल जो है इसको मिटा देगा, या अपन बोल सकते हैं कोई बीमारी हमें होने वाली है तो उसको विटामिन ए जो है, जब मतलब कोई सा ऐसा विटामिन है जो क्या करेगा, इसको खत्म कर देगा, ओके। तो क्या आएगा, विटामिन ए इज दी करेक्ट आंसर। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, तो रेटिनॉल, विटामिन ए इज दी करेक्ट आंसर। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, भैया ये निकट दृष्टि दोष जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखती हैं और दूर दृष्टि में पास की वस्तुएं हमें नहीं दिखती हैं, ओके। तो याद रखेंगे ये दोनों के दोनों उल्टे होते हैं, ओके, लेकिन अभी यहाँ पर ये आंसर नहीं है, ओके। तो हमारे पास आंसर क्या है, निकटलोपिया, क्या है, निकटलोपिया, ये इसको दूसरी बीमारी भी कहते हैं, विटामिन ए के उसका दूसरा नाम है, ओके, रेटिनॉल, ओके, मतलब रतौंधी का दूसरा नाम है, ओके। और इसको फ्लैथेनिमिया भी कहते हैं, ओके। सुनिए, इसे एक और कहते हैं, देखिए सुनिए मेरी बात, रतौंधी के साथ साथ एक और बीमारी होती है जिसको मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा अजीब सा नाम होगा लेकिन लिखना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं एग्जाम में तो पढ़िएगा जरूर, ओके। तो इसको कहते हैं जीरो, ओके। एक और बीमारी होती है हमारे आँखों की बीमारियों में, जीरोफे, ओके, ये यहाँ पर फेथ है, ओके, मैं लिख लेता हूँ, ओके, फ्लैथेलियम, ओके, फ्लैथेलिमिया, ओके, ये होता है, ये याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लैथेलिमिया, ओके, इस प्रकार का नाम है भाई, ओके। प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पा रहा लेकिन मैंने लिखा सही है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ये भी बीमारी आंखों से संबंधित है जो कि रेटिनॉल की कमी से हो जाती है, ओके। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि
मृदुता या ऑस्टियोमेलिसिया किस विटामिन की कमी से होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आएगा? विटामिन डी। विटामिन डी को क्या बोलते हैं भैया? चलिए कमेंट करेंगे। विटामिन डी का और रासायनिक मतलब यानी कि ये वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। याद रखेंगे। हड्डियों संबंध होता है, रिकेट्स नाम की बीमारी इससे हो जाती हैं। ओके, जो हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, दांत जो है झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है। तो विटामिन डी क्या होता है एक्चुअल में? क्या होता है? हड्डियों को नरिशमेंट करता है, हड्डियों को ताकत प्रदान करता है। आज जब धूप में जाएंगे तो आपके शरीर में जो चर्बी है वो क्या करेगी? पिघलेगी और हड्डियों में मिल जाएगी। ओके, तो इससे हड्डियाँ कैसी थी? मौजूद जाती हैं। ओके, और जिसके कारण जो है आपको ये सारी बीमारियाँ होती है, जैसे कि विटामिन डी की बीमारी से जो है हार्मोन। ओके, इसे क्या कहते हैं कि इसे इस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है। याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? बहुत बढ़िया। देखिए, विटामिन ए का नाम क्या है? अभी मैं बता रहा था कि हर क्वेश्चन में कुछ नया मिलेगा आपको। विटामिन ए का नाम है, आपको क्या पता है? रेटिनॉल। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन B12 जो है क्या है हमारे पास? B12, विटामिन B12 जो है उसको बोलते हैं साइनोकोबाल्टमिन। साइनोकोबाल्टमिन क्या बोलते हैं? साइनोकोबाल्टमिन। कोबाल्टमिन जो है या कोबाल्ट जो है इसमें पाया जाता है विटामिन B12 में। इससे एनीमिया की जो है प्रॉब्लम हो जाती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। देखिएगा, दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक तो विटामिन के और विटामिन आपका B12 जो खून में पाया जाता है। ओके, जिसके हेल्प से रक्त का थक्का बनता है। विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। ओके, और B12 को बोला जाता है आपका क्या? साइनोकोबाल्टमिन। तो साइनोकोबाल्टमिन को में कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखेंगे। ओके, अगला है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन किसका नाम है? जल्दी से कमेंट करेंगे। देखिए, मैं आराम से बताते जाता हूँ। राइबोफ्लोविन किसका नाम है? जल्दी से कमेंट करेंगे। किसी को पता है वो बताइएगा। राइबोफ्लोविन बोला जाता है विटामिन B2। ओके, B2 को। ओके, किसको? विटामिन B2 को। थायमिन बोला जाता है आपका। जल्दी से कमेंट करेंगे। थायमिन किसे बोला जाता है? ओके, और B3 किसको बोला जाता है? नियासिन को। B3 बोला जाता है नियासिन को, और B1 बोला जाता है थायमिन को। B1 थायमिन, B2 आपका राइबोफ्लोविन, B3 आपका नियासिन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला यहाँ पर थायमिन आ गया। ओके, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से, देखिए रतौंधी आपको पता है किससे होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ओके, और एड्स जो है आपके वायरस है। ओके, याद रखेंगे। तो निकट दृष्टि दोष, तो भैया ये तो निकट दृष्टि दोष जो है क्या है? निकट दृष्टि दोष तो आप बोल सकते हैं ये जो है देखिए, निकट दृष्टि दोष आप बोल सकते हैं ये जो है मतलब माता पिता से बच्चों में जो है आ जाती है। याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष होता है। ओके, तो यहाँ पर इससे संबंधित है नहीं। तो बेरी रोग जो है वो हमें विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। बेरी रोग हो गया, या खून भूख ना लगना। ओके, ये इस प्रकार की बीमारी हमारे यहाँ पर पाई जाती है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? कुछ देर पहले बताया B2 का नाम क्या है। देखिए, B1 का नाम क्या है? थायमिन। ओके, नियासिन B3 है। तो राइबोफ्लोविन किसका नाम है? B2 का नाम है। अच्छा, B2 जो है वो इसमें कौन कौन सी बीमारी हो जाती हैं? B2 से याद रखेंगे, B2 के जहाँ पर ऑप्शन का जी मैंने बता दिया राइबोफ्लोविन। ओके, B2 को ध्यान रखेंगे। B2 में जो बीमारियाँ होंगी वो होती हैं जीभ जो होती है हमारी, वो क्या हो जाती है? जीभ सूज जाती है, सूजन हो जाती है। ओके, मुंह की त्वचा कैसी हो जाती है? मुंह की त्वचा जो है खराब हो जाती है। ओके, और होंठों का फटना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ होंठों का फटना है, मुंह जो फटना चालू हो जाता है वो हो जाता है आपका विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लोविन के कारण। ओके, अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? अभी कुछ देर पहले बताया, कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या आएगा? विटामिन B2। ओके, क्या आएगा? राइबोफ्लोविन इज द करेक्ट आंसर।
एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग, बहुत बढ़िया, एनीमिया रोग है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग याद रखेंगे, एक तो सुनिए मेरी बात, एक होता है एनीमिया रोग विटामिन B6 के कारण, ओके। एक देखिए ध्यान रखें, तीन तरीके से एनीमिया जो है होता है, इसको अरक्तता बोलते हैं, ओके। एक तो विटामिन B12 क्या होता है, एक तो विटामिन B12 से होता है, ओके। एक विटामिन B9 और B11 की कमी से भी हो सकता है। एक होता है आपका विटामिन B6 की कमी से एनीमिया। ये तीन जो है आपके विटामिन हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको क्वेश्चन पूछ लिया है, कभी कभी विटामिन B12 देगा, कभी विटामिन B9 B11 देगा, कभी आपको देगा कौन सा भाई साहब, आपका विटामिन B6। विटामिन B6 को बोला जाता है पायरोडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पायरोडॉक्सिन, ओके। क्या बोलते हैं, देखिए लिखते जाइएगा, पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। B6 को पायरोडॉक्सिन बोला जाता है। B12 को क्या बोलते हैं? B12 को साइनोकोबाल्टमिन बोलते हैं। B1 को थायमिन बोलते हैं। B3 को नियासिन बोलते हैं, ओके। C को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, ओके। तो ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा। B6 नहीं हमारे पास, B9 B11 नहीं हमारे पास, तो B12 है। क्या है? साइनोकोबाल्टमिन। तो साइनोकोबाल्टमिन इज दी करेक्ट आंसर, यानी B12, ओके। अगला क्वेश्चन, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? कमेंट कर देंगे। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मछली के यकृत में पाए जाएंगे विटामिन ए और विटामिन डी, दोनों पाए जाएंगे। विटामिन ए मैंने बोला यकृत में पाया जाता है, अभी कुछ देर पहले बताया यकृत में पाया जाता है विटामिन आपका ए। और काफ़ी थोड़ा बहुत अगर बात करें, क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी कि विटामिन डी जो है आपको मछली के यकृत में भी मिल जाता है। तो विटामिन डी भी आपको कमेंट करना होगा, ओके। चलिए, मतलब आंसर देना होगा। अगला है, किस विटामिन की कमी से मानसिक बीमारी, मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? पेलेगेरा रोग भैया, पेलेगेरा या पेलेग्रा रोग, ठीक है। मानसिक बीमारी या पेलेग्रा रोग होता है, कमेंट करेंगे। तो देखिए B1 को मैंने बताया थायमिन, B2 को मैंने बताया राइबोफ्लोविन, B3 को बताया थायमिन, ओके, D को बताया मैंने आपका कैल्सीफेरॉल, ओके। तो ये मैंने नाम तो आपको रटे होने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए नाम। अगर आपको नाम रटे हैं तो याद रखेंगे तो इनमें से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। आंसर जो आएगा B3, क्या आएगा? B3, सॉरी, अच्छा B3 जो है याद रखेंगे, शरीर जो होता है, शरीर पर जो काले धब्बे हो जाते हैं। देखिए B3 में याद है पेलेग्रा जो रोग है वो है क्या? पेलेग्रा रोग जो है क्या होता है, शरीर होता है, शरीर पे जो है धब्बे बन जाते हैं। कैसे? सफेद सफेद से धब्बे बन जाते हैं, वो होता है पेलेग्रा रोग, ओके। त्वचा का शुष्क होने मतलब जो है त्वचा एकदम से कड़क हो जाना, तो वो रोग भी आपका विटामिन B3 यानी थायमिन से, ओके, इससे होता है। नियासिन से होता है, याद रखें, थायमिन से नहीं, नियासिन से होता है। विटामिन B1 नहीं, विटामिन B3 बोल रहा हूँ, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या? कुछ देर पहले बताया थायमिन, विटामिन B1। पैराडॉक्सिन यहाँ पर कमेंट करेंगे, पैराडॉक्सिन क्या है? राइबोफ्लोविन बताया मैंने, राइबोफ्लोविन विटामिन B2 होता है। तो B1 जो है आपका यहाँ पर होगा, ये B1 है, ये आपका B2 है, ओके। B6 जो है, ये B6 जो है क्या है? B6 जो है वो है आपका पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन है क्या? ये पैराडॉक्सिन एक विटामिन है। पैराडॉक्सिन जो है विटामिन B6 है, इससे एनीमिया की बीमारी हो सकती है, ओके। मंद बुद्धि जो है कम हो सकती है, मंद बुद्धि हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, त्वचा संबंधी जो रोग हैं वो विटामिन B6 में आते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो आंसर होगा वो पैराडॉक्सिन होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? बहुत सिंपल, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन अभी मैंने बताया। B12 से क्या क्या होता है पहले तो पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है साइनोकोबाल्टमिन। क्या है? साइनोकोबाल्टमिन, जिसमें कोबाल्ट आ रहा है, उसको कोबाल्ट आ रहा है तो कोबाल्टमिन, ठीक है। थायमिन विटामिन B1, राइबोफ्लोविन विटामिन B2, ओके। ये मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं आपको, ओके। यहाँ पर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 से होने वाली रोगों को पहले देखिए, अभी आपको मैंने क्या कहा वो समझ लीजिए। थायमिन विटामिन B1, राइबोफ्लोविन विटामिन B2, ओके। और आपका पेंटोथैलिक एसिड या पेंटोथैलिक अम्ल बोला जाता है B5 को, विटामिन B5 को, ठीक है। तो इसको इसको क्या बोलते हैं? पेंटोथैलिक बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं? पेंटोथैलिक अम्ल बोलते हैं, एसिड बोलते हैं।
तो याद रखें बालों का सफेद होना विटामिन क्या है, B5 में आता है। ओके, मंद बुद्धि होना B5 में आता है। ओके, तो याद रखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, पेंटोथैलिक एसिड। ओके, विटामिन B3 का नाम क्या है, विटामिन B1 का नाम आपको मैंने बता दिया है। ओके, विटामिन B3 का नाम यहाँ पर लिखा है नियासिन, बिल्कुल सही है। निकोटिन अम्ल ये नहीं होगा। ओके, निकोटिन अम्ल अभी भूलिए, ये है नहीं। ओके, अभी सोचिएगा, तो ये दोनों तो है नहीं यहाँ पर, तो ये तीनों है नहीं, हटा दीजिएगा। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1। ओके, अच्छा सॉरी, अच्छा निकोटिन अम्ल, अच्छा इसका एक लगा लीजिएगा इसको। ओके, इसको एक दूसरा नाम भी है। ओके, निकोटिन अम्ल। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर नियासिन और निकोटिन अम्ल भी बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, B7 क्या है का रासायनिक नाम, B7 का रासायनिक नाम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। B7 का नाम कैल्सीफेरॉल विटामिन C। ओके, कोबाल्टमिन विटामिन B12, बायोटिन से पहले नियासिन क्या है, विटामिन B3 है, B3। ओके, कोबाल्टमिन B12। ओके, कैल्सीफेरॉल डी आ गया। ओके, अब बचा बायोटीन B7। अगर आपको ये तीनों पता है तो चौथा ऑलरेडी आंसर आ जाएगा। कभी कभी ये भी काम में आता है कि आपको ऐसा समझ में आता है। अच्छा, विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन H भी कहते हैं। ओके, हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन B7 को हार्मोन्स विटामिन या H विटामिन ही कहा जाता है। और इसमें होती है बीमारी नाखून तथा बाल जो होते हैं इससे कमजोर हो जाते हैं। क्या होता है, नाखून और बाल जो है इसमें कमजोर हो जाते हैं। ओके, B7 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, B9 का रासायनिक नाम क्या है, B9 का रासायनिक नाम क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फॉलिक एसिड, नियासिन, तो नियासिन क्या भैया B3 आपको बताया, कोबाल्टमिन B आपको कोबाल्ट B12 बताया, तो बचा कैसा, फॉलिक अम्ल। क्या बचा आपका, फॉलिक अम्ल। देखिए फॉलिक अम्ल B9 और B11 दोनों को बोला जाता है। ओके, क्या दोनों को बोला जाता है। ओके, इसमें याद रखेंगे इसमें आयरन पाया था। क्या पाया था, B9 B11 में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ओके, आयरन। ओके, इसमें आयरन पाया था, Fe पाया था। क्या पाया था, Fe पाया जाता है। ओके, आयरन पाया था B9 B11 में। ओके, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, खून में जो है कमी हो जाती है, खून में अरक्तता आ जाती है। ओके, B9 का नाम आपको बताया फॉलिक एसिड आ गया। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, अब रोग आ गए इससे संबंधित, तो किस विटामिन की कमी से बाल गिरेंगे भाई साहब, विटामिन B7 काम से। ओके, B7 की कमी से क्या करेंगे, बाल कमजोर हो जाएंगे, नाखून कमजोर हो जाएंगे। ओके, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, बहुत सिंपल, अभी मैंने बताया एस्कॉर्बिक एसिड बताया था। क्या बताया, एस्कॉर्बिक एसिड बताया था। ठीक है, विटामिन C जो है उससे स्कर्वी रोग होता है, हड्डियों का कम, ओके, हड्डी जो है विकास कम होता है, याद रखेंगे। घाव जो है इससे देर में बढ़ते हैं, क्या, घाव जो है इससे देर में बढ़ते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अगर हम बात करें तो विटामिन C और विटामिन A दोनों ही बढ़ाते हैं, याद रखेंगे। विटामिन C बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए रखता है। अगर आपको लग गई है, किसी को चोट आ गई है, तो विटामिन C का सेवन करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ओके, जो भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें विटामिन C आपको मिलता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है, मसूड़ों में खून आता है, एनीमिया। ओके, मतलब ये जो रोग है इसको आई थिंक मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इसको क्या कहते हैं। ओके, जल्दी से काम बता दीजिएगा मुझे, आंसर क्या आएगा इसका, तो आंसर आएगा विटामिन C। क्या आएगा, विटामिन C, मसूड़ों में सूजन हो जाना। ओके, तो इसको कहा जाता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भैया ये आंवला जो है अगर बात करें प्रकार की जड़ी बूटी होती है और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो क्या आएगा, विटामिन C इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर E जो है हमें पता नहीं था, E जो है टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया इसको। अगला है, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है। ओके, तो ये तो भैया यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, यूरिन में पाया जाता है आपका विटामिन C। क्या, विटामिन C क्या आएगा भैया, क्या बोलते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, कौन सा विटामिन घाव को भरता है, तो
तो विटामिन ए भी भरता है, विटामिन सी भी भरता है। चलिए बताइएगा, दोनों एक साथ आ जाए तो क्या बताएंगे, कमेंट करेंगे। कौन कमेंट करेगा इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आएगा विटामिन सी। तो घाव को जल्दी से जल्दी भरने के लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है, लेकिन विटामिन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अब बहुत सिंपल, अब आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन ए और डी में क्या अंतर है, सी में क्या अंतर है। विटामिन ए क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन सी क्या करता है, घाव को भरने में हेल्प करता है। ओके, इसलिए तो कहते हैं अगर लग जाए किसी के यहाँ पे तो विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। किसी को कोई तबीयत खराब हो जाए जाता है जिसकी वजह, तो विटामिन ए का सेवन करना चाहिए। ओके, चलिए, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, तो भैया क्या होता है, विटामिन B1, क्या विटामिन बी या B1 बोल सकते हैं। ओके, अगला है विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है, अभी कुछ देर पहले बताया था, बायोटिन। क्या बता, बायोटिन क्या है भैया, विटामिन B7 है। नाखून झड़ना, बाल झड़ना, ओके, क्या है, विटामिन B7 कमी से। ओके, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन दोनों ऊपर वाले। ओके, मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ओके, तो मुझे कमेंट कर बताएंगे इसका रेड ब्लड सेल का समय कितना होता है, क्या होता है। आरबीसी याद रखेंगे, ये कहाँ पर जाकर प्लाही में जाकर जो है मर जाती हैं। ओके, कब्र कहाँ कहा जाता है, प्लाही को, स्प्लीन को। ओके, याद रखेंगे इसका आरबीसी का, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ओके, क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए रक्त का रंग होता है। ओके, याद रखेंगे। और अगर हम बात करें आपका जो प्लाज्मा होता है, रक्त में क्या प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए वो वाइट कलर का दिखता है। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा विटामिन सी। विटामिन सी इज दी करेक्ट आंसर। आरबीसी में कौन सा विटामिन मददगार होता है, बनने में मददगार होता है, तो विटामिन सी इज दी करेक्ट आंसर। अगला, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम बिल्कुल सिंपल भैया, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। ओके, तो यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन आया कैल्सीफेरॉल। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने या बढ़ाने के लिए मदद में आता है, बढ़ाने मतलब बनाने या बढ़ाने, बिल्कुल सिंपल। तो आएगा भैया क्या, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी इज दी करेक्ट आंसर। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, अभी स्टार्टिंग में बताता है रिकेट्स नाम का रोग क्या है, जो धूप से जो हमारे लिए ऊर्जा आती है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे जो है त्वचा जो है क्या होती है, त्वचा में जो फैट होता है। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए एक चीज़, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है या आपको वसा से। वसा से एक संचित जो है कहाँ ऊर्जा होती है, संचित ऊर्जा या संचित वसा हमारे शरीर में होती है। जब हम कभी खाना नहीं खाते हैं तो हमारी वसा होती है, हमारी जो चर्बी होती है वो ऊर्जा के रूप में ये सोख ली जाती है, ऊर्जा के रूप में सोख ली जाती है। जो आप भूखे रहते हैं ना, जैसे आप उपवास रखते हो, फास्ट रखते हो, तो फास्ट की ऊर्जा या उपवास की ऊर्जा जो है, उपवास की ऊर्जा क्या होती है, आपकी वसा होती है। तो क्वेश्चन यही है कि रिकेट्स की बीमारी विटामिन की कमी, कुछ विटामिन कमी से रिकेट्स की बीमारी, बहुत विटामिन डी इज दी करेक्ट आंसर आएगा। ओके, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, सिंपल क्वेश्चन, विटामिन डी इज दी करेक्ट आंसर। रोग क्या कहलाएगा, एक तो रिकेट्स नाम का रोग है, एक है आपका कौन सा, जल्दी से कमेंट करेंगे, आपको कमेंट करना है कि ये जो बच्चों में होने वाला रोग है उसे क्या कहा जाता है। ओके, एक तो रिकेट्स होता है, एक और होता है, कमेंट कर देंगे मुझे। ओके, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, कमेंट कर देंगे। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन B7 को एच विटामिन कहा जाता है। ओके, अगला, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है, त्वचा में होता है, किसमें, अच्छा, त्वचा का रंग किससे आता है, मिलानिन के कारण, ठीक है। अब एक होता है मेनिंज, एक होता है मिलानिन। अब स्टूडेंट कंफ्यूज है, मेलानिन क्या है, आपका मेलानिन क्या है आपका, और यहाँ पर मनुष्य की त्वचा, ओके, मिलानिन क्या है। तो मेनिंज जो होता है, मेनिंजाइटिस सुना होगा आपने, मेनिंजाइटिस जो होता है वो सर में लगी हुई चोट जो है वो जो है लगती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसके शरीर में देखिए, याद रखेंगे 3 प्रकार की लेयर होती हैं। ओके, 1 2 3। ओके, ये तीनों को मिलाने से बनते मेनिंज, क्या बनता है, मेनिंज। ओके, मेनिंज। तो मेनिंज जो होती है वो किसी भी चोट को क्या कर लेती है, सोख लेती है, ये एक लेयर बन जाती है तीनों की मिलाकर। ओके, मेनिंज को, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे जब बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। ओके, तो इसको बोलते हैं मेनिंज।
अब मेनिंजाइटिस जो होता है मनुष्य की क्या है विटामिन किस त्वचा, एक ही मेनिंजाइटिस तो मैंने बता दिया, लेकिन ऐसा कुछ है कि किस मनुष्य की त्वचा में होता है। अच्छा, कौन सी विटामिन मनुष्य की त्वचा में होता है? त्वचा यानी कि आपका विटामिन डी, क्या होता है? विटामिन डी आएगा। ओके, मिलानिन, सॉरी मिलानिन नहीं बता पाया, मिलानिन से आपका किसी भी व्यक्ति का कलर जो है वो आता है। ठीक है, मतलब कौन सा कलर है, मतलब कलर में हरा नीला नहीं, शरीर का कलर डार्क है या कैसा है। ओके, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? सिंपल, विटामिन डी। ओके, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन कहाँ पर संचित होता है? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। कमेंट करेंगे यकृत, वक्र, फेफड़े या हृदय, कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा यकृत। मैंने बताया था विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? यकृत में स्टोर होता है, यकृत में बनता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ओके, चलिए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? अच्छा, रासायनिक नाम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या आएगा? पैराडॉक्सिन आएगा। ओके, क्या आएगा? पैराडॉक्सिन। यहाँ पर आंसर आएगा साइनोकोबाल्टिन B12 है, नियासिन B3 है। ओके, यहाँ पर आंसर आ गया। ओके, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? विटामिन बी कमी से एड्स होता है, रतौंधी होता है, रुधिर क्षीणता होता है। रुधिर क्षीणता मतलब कि अरक्तता बोल सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा रुधिर क्षीणता, ऑप्शन आएगा बी की कमी से, यानी B12 कमी से आता है आपका रक्तता होता है। B11 से भी होता है रक्तता, और B6 से भी अरक्तता होती है, यानी एनीमिया रोग होता है। ओके, सिंपल टर्म। ओके, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? विटामिन बी की कमी से कौन सा विटामिन होता है? बाल सफेद किस किस से होता है? एक तो विटामिन B7 बायोटीन से होता है, नाखून का झड़ना, बालों कमजोर होना, और होता है एक होता है आपका विटामिन B5। क्या होता है? विटामिन B5 जो है आपके लिए, इससे भी जो है आपके बाल जो है सफेद हो जाते हैं। तो कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा दोनों, विटामिन B6 और B12। यहाँ पर दोनों ही आंसर आएंगे, B6 और B12। इन दोनों से क्या होते हैं? आपके बाल झड़ते हैं। यानी B अगर 5 होता तो भी आपको आंसर करना था, B7 होता तो भी आपको आंसर करना था, B12 है तो भी आंसर करना था, B6 है तो भी आंसर करना है। देखिए, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, पॉलिश हुई चावल को खाने से कौन सा रोग होता है? अगर आपने जो चावल खा रहे हैं या दालें खा रहे हैं या कोई भी दाल या चावल खा रहे हैं जो पॉलिश कर आ रहे हैं, तो उनसे वो खाएंगे तो उनसे कौन सा रोग हो सकता है? कमेंट करेंगे। पॉलिश हुए चावल से तो ये हो सकता है आपको बेरी रोग। बेरी रोग ही क्यों होगा? अरे भैया, बेरी रोग, जल्दी से कमेंट करेंगे। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन बी जो है, क्या विटामिन बी जो है और विटामिन सी जो है, वो अगर आप इनको जल से, किससे? जल से जो है धो दोगे, क्या कर दोगे? जल से धो दोगे, या आप इनको पॉलिश कर दोगे, तो इनकी जो विटामिन की जो है वो चला जाएगा। ओके, विटामिन बी और सी जो है चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बेरी रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, भोजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, अस्थियां मजबूत करना, या इसमें से कोई भी नहीं। कमेंट कर देंगे। तो भैया आंसर है भोजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। ऊर्जा तो देते ही नहीं है भैया। अस्थियों का मजबूत अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी, अगर यहाँ पर विटामिन डी होता तो हम सोच सकते थे, लेकिन अस्थियों का मजबूत करना तो नहीं होगा, लेकिन भोजन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ओके, अगला, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे तीव्रता बनता है जब आप धूप में बैठेंगे, तो विटामिन डी। ओके, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो बहुत सिंपल, कैल्सीफेरॉल। ओके, विटामिन डी। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? अभी तक नहीं बताया मैंने। विटामिन के का नाम जो है वो है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है वह है, याद रखेंगे, हीमोफीलिया, यानी रक्त का थक्का बनने में हमें मदद करता है। कौन? विटामिन के। ओके, तो इसका दोनों नाम होते हैं, क्विनोन बोल लीजिए या फिलोक्विनोन बोल लीजिए। ओके, चलिए, विटामिन ई जो एक ब्यूटी विटामिन है, इसका नाम बताना है, तो नियासिन, विटामिन B3, साइनोकोबाल्ट, मिन B12, टोकोफेरॉल। क्या? टोकोफेरॉल जो है, कमेंट कर दीजिएगा, टोकोफेरॉल जो है हमारा कौन सा होता है? कमेंट करेंगे। टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई, या हम बोलते हैं विटामिन B12,
ये देखिएगा, सुनिए मेरी, नपुंसकता जो है इससे विटामिन ई से आ सकती है। बांझपन जो है महिलाओं में, इसमें बांझपन आ सकता है विटामिन ई की कमी से। ओके, तो यहाँ पर ओके क्या होगा, टोकोफेरोल इज दी करेक्ट आंसर। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, भी कुछ देर पहले बताया आपको, क्या, टोकोफेरोल विटामिन ई इज दी करेक्ट आंसर। ओके, अगला, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है, हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है, कमेंट करेंगे कौन सा विटामिन। बहुत सिंपल है, तो ये आएगा, ऑप्शन आएगा ई, क्या है, ऑप्शन ई। ओके, चलिए, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन विटामिन ई, या बांझपन या नपुंसकता। ओके, नपुंसकता। ओके, तो यहाँ पर आएगा विटामिन ई। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, अगर विटामिन B12 होता तो भी लगा सकते हैं, विटामिन के है तो बिल्कुल सिंपल, विटामिन के इज करेक्ट आंसर। हजारों बार क्वेश्चन आया भैया, हजारों बार बोल सकते हैं, बहुत बार आया। ओके, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा, छिली हुई सब्जियों को धोने से, देखिए सुनिए मेरी बात, यहाँ पर देखिए ऑप्शन गलत है मेरे हिसाब से। अगर आप देखें बी और सी दोनों ही निकल जाएंगे, क्या निकल जाएंगे, बी और सी। बस B12 का थोड़ा सा भाग अगर हम बात करें, B12 बहुत कम होता है इसलिए निकलता नहीं, इसलिए इसका आंसर जो है हमने बी यहाँ पर नहीं है, क्या नहीं, बी नहीं है, क्योंकि बी में 8 ग्रुप आते हैं, कितने आते हैं, 8 ग्रुप आते हैं, और 8 में से एक ऐसा ग्रुप है जो बसा में घुलनशील है, ना कि जल में घुलनशील है, B12। ओके, इसलिए यहाँ पर जो आंसर क्या है, सी ओनली है। लेकिन अगर आपसे सी नहीं हो, अगर बी हो तो बी आप लगाएंगे। ओके, चलिए, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, गाजर में भैया बहुत सिंपल, आपका क्या, रेटिनॉल, विटामिन ए पाया जाता है। ओके, अगला, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सिंपल, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर थी हमारी वीडियो आप लोगों के लिए। आशा करूंगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही है तो आप जो है क्वेश्चन के कमेंट आपने करे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे आप लोग, जिससे क्या है, आप कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो अगर आपने शेयर नहीं करा है शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भी ऐसी प्रकार की क्लासेस में लेके आते रहूँगा आप लोगों के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, वैसे आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।